एक चीज़ जिसका सामना हमारी नौजवान नस्ल को है और जिस चीज़ को वो नहीं सीख रहे, स्पेशली मर्द हज़रात या लड़के, वो ये है कि शादी करने के बाद अगर कोई मसला आ जाए, कोई मामला हो जाए, तो वो माँ और बीवी को आमने-सामने ले आते हैं। वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते और बाज़ दफ़ा गलती अगर वालिदा की होती है तो भी उसको डील नहीं कर पाते, और अगर गलती बेगम की होती है तो भी उसको डील नहीं कर पाते और कहते हैं कि चलो एक दूसरे के सामने आकर बात करते हैं। ये जो एक दूसरे के सामने आकर बात करना और करवाना है, ये बुनियादी तौर पर गलती की इब्तिदा है। जब आप बेगम को और माँ को एक दूसरे के सामने ले आएंगे तो फिर आप किसकी साइड लेंगे? क्या अगर माँ गलत साबित होती है तो आप माँ को डाँटेंगे? बेगम अगर गलत साबित होती है तो ठीक है, आप बेगम को बुरा-भला कहेंगे, डाँटेंगे, लेकिन अगर माँ गलत साबित होती तो क्या करेंगे आप? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती सिवाय इस बात के कि आप खामोश हो जाएँ। इसलिए अपने रिश्तों में एक तवाज़ुन पैदा करें, चाहे वालिदा के साथ हो, बेगम के साथ हो। ये बात भी जान लीजिए कि जब हम तवाज़ुन नहीं पैदा कर पाते तो फिर मामलात बिगाड़ की जानिब जाते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक शख्स की तलाक अलहदगी इस वजह से हो गई कि एक मामले में उसने बताया कि मैं अपनी वालिदा और अपनी बेगम को आमने-सामने ले आया। अब मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था और मैंने कहा कि अब दोनों में से जो कुरान पे हाथ रखता है, मैं उसका साथ दूँगा। मैंने गलत फ़ैसला किया कहने लगा, और गलत फ़ैसले का नुकसान मुझे ये हुआ कि एक ने कहा कि मैं उठाती हूँ और दूसरी ने भी कह दिया मैं उठाती हूँ। तो इस किस्म की हरकत व सकनात करना, इस किस्म के मामलात को लेकर चलना, ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। अपने ताल्लुकात में कुरान को और इन चीज़ों को ना लाया करें। और खुदा के लिए वो लोग जो कुरान का सहारा लेकर, अज़ान का सहारा लेकर झूठी कस्में खाते हैं और अपने ताल्लुकात से फ़ायदा उठाते हैं, उनको थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए। मैं शर्म का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, शायद ये सख्त लफ्ज़ हो जाए, लेकिन एहतियात करनी चाहिए कि आप कुरान की कसम खाकर ये बात कहें कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, मेरी ये बात मान लो, लेकिन आप ना मानें। आप बात उनकी उनको जो है उस तरह से ना अपनाएँ। और इसी तरह से आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कुरान की कस्में और इस तरह की कस्में, इस तरह की चीज़ें जो है वो ना लाया करें। कुरान पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, कस्में उठाने के लिए नहीं है। तो खुदारा इन बातों को समझिए। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की मिक्स बातें मैंने की हैं, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। आपका शुक्रिया।